हाथ को देखते हुए हथेली रिक्टेंगल लग रही है और अंगुलियां छोटी हैं। तो ऐसे लोग बैठे बैठे कार्य करता है और बोलकर भी कार्य करते हैं, दोनों मिलाकर कार्य करते हैं। नुकीली अंगुलियां मध्यम लंबाई की हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्पीड से निर्णय लेने वाले होते हैं। अंगूठे का नीचे का भाग मांसल है, तो व्यक्ति कंप्रोमाइज नेचर का भी होता है। ये अनामिका अंगुली है। अनामिका अंगुली तर्जनी अंगुली से बड़ी है। यह वाली अंगुली बड़ी है इससे। तो ऐसे में जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, थोड़े अहम स्वभाव के होते हैं और जल्दी बुरा मान जाते हैं। इसलिए सफल होने के लिए प्रयास भी सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा करते हैं। गुस्से वाले होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से चीज़ें ही डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं। तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है व्यक्ति को उत्तम पद की प्राप्ति होगी, माता पिता भाई गुरु का सहयोग मिलेगा। इधर वाला भाग कुछ कट टाइप का दिख रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति लोग बातूनी बहुत होते हैं। सन फिंगर, ये सन फिंगर भी कही जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सम्मान को अधिक महत्व देते हैं और पैसे के प्रति कम महत्व देते हैं। ये छोटी अंगुली बुध अंगुली कहलाती है। यह अंगुली इसके फैलेंच से नीचे जा रही है, तो ऐसे में जातक अपनी वस्तुओं के प्रति जैसे डायरी, फाइलिंग, बुक्स या पासबुक, ऐसी चीज़ों को ध्यान देकर रखे, अक्सर भूल जाते हैं। ये इस प्रकार से घूमती हुई हृदय रेखा है जो बृहस्पति क्षेत्र के नीचे मंगल क्षेत्र तक आ रही है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है कि मेरे पति मेरे रंग रूप के अनुकूल नहीं मिला, या शिक्षित पढ़ा लिखा नहीं मिला, मेरे जीवन में नौकरी का सहयोग नहीं कर सका, अन्य ऐसी कोई सहयोग नहीं कर सका। इस प्रकार की शिकायतें ज़्यादा रहती हैं। निम्न मंगल से जाती हुई माइंड लाइन अर्थात मस्तिष्क रेखा, जो ऊपर नीचे की ओर लहरदार रेखा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यक्ति मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव अधिक बना रहेगा, विचार स्थिर नहीं रख पाते हैं, लड़ना झगड़ना, अपने सम्मान को स्वयं ऐसे लोग खो बैठते हैं, क्रोध की मात्रा अधिक लग रही है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन रेखा बृहस्पति क्षेत्र के नीचे चलती हुई सीधे हथेली के नीचे मध्य भाग के नीचे मणिबंध से ऊपर तक पहुंच रही है। तो ऐसे में जातक का जीवन लंबा दिखाई पड़ रहा है। यह निम्न मंगल क्षेत्र है जिससे ये राहु रेखाएं निकल रही हैं, जो व्यक्ति को संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं, और कुछ रेखाएं काट भी रही हैं इस प्रकार से। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंधित सचेत होने के लिए कह रही हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो समय पर अपना चेकअप, दवाइयाँ लेते रहें, आगे धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। 25 वर्ष
तक लगभग स्वास्थ्य में ज़्यादा गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद सीधे स्मूथ करती हुई माइंड लाइन जा रही है, जो स्वास्थ्य के संबंध में अच्छा बता रही है। अंगूठे का यह भाग यहाँ पर उठा हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में जातक दूसरों को नियंत्रण रखने में कुशल होते हैं, व्यवस्था प्रिय होते हैं, कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभाते हैं, बंधन किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने बनाए गए नियमों की पूर्ति रिमोट समान व्यवहार करते हैं। इस स्वभाव के कारण उनके जीवन में कुछ लोग विरोधी बन जाते हैं। चंद्र क्षेत्र से जाती हुई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे जातक का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। विदेश यात्रा के योग होते हैं। ऐसे लोग दूर स्थानों की यात्रा करते हैं। जातक के विपरीत लिंग यानी पिता या भाई से सहयोग अच्छा मिलता है। मन के कार्य काव्य या लेखन में अच्छी उन्नति ऐसे लोग करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज यह लंबा है, सेकंड फैलेंज से दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में जातक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जल्दबाज होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी से नुकसान भी उठा सकते हैं, ऐसी संभावना बनी रहती है। ये बुध पर्वत है और यह शुक्र पर्वत है, तो ऐसे में जातक मेडिकल लाइन में अच्छी उन्नति करता है। और यहाँ पर बना हुआ वी आकार बताता है कि ऐसे जातक 40 वर्ष की एज में पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। इसी के साथ में कई लाइनें बनी हैं, तो इनका 2 रास्तों से पैसा आएगा। एक बिंदु टाइप का यहाँ पर है जीवन रेखा पर, दूसरा यहाँ पर है जो जातक के रोग की ओर संकेत करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सीडेंट में भी बड़ी यात्रा के दौरान चलते फिरते एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है और रोग की ओर भी संकेत देता है। सावधानी रखनी चाहिए। यह कहा जा सकता है कि पूरे हाथ के अनुसार बृहस्पति यानी पहली अंगुली सीधी है, तो ऐसे लोगों का सामाजिक क्षेत्र बड़ा बना रहेगा, यानी जान पहचान मित्रों के बीच में अच्छी खासी बनी रहेगी, समाज में दायरा बढ़ेगा और ये लोग मान सम्मान की ओर ज़्यादा सचेत होते हैं। सूर्य अंगुली इस प्रकार से इधर की ओर मुड़ी हुई है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और वह अपने प्रयत्नों से जैसे जॉब प्राप्त करना, पैसा कमाना आदि उनके लिए आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे लोगों की 26 या 27 वर्ष के आसपास विवाह होने का संकेत मिलता है। 36 वर्ष के आसपास ही नौकरी लगने का संकेत दे रहा है हाथ। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से सीधी खड़ी लाइनें जो व्यक्ति के लग्जीरियस जीवन की ओर ले जाती हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, तो व्यक्ति कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कोई जकड़े हुए हो, अपने में जकड़न को महसूस भी करता होगा। अब यहाँ पर हृदय लाइन और यह है इच्छा पूर्ति रेखा। जैसे ही व्यक्ति को इच्छा पूर्ति रेखा हृदय लाइन को काटती है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक के लिए लव मैरिज ठीक नहीं है
और लव मैरिज करते भी नहीं हैं, अरेंज मैरिज के ज़्यादा संकेत दे रहा है। और यहीं पर बना हुआ वर्ग बता रहा है कि व्यक्ति को धन और संपत्ति के मामले अच्छे रहेंगे जीवन में, और शिक्षा भी अच्छी चलती रहेगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये लोग प्रयासरत रहते हैं लगातार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।